हेलो स्टूडेंट, आज हम हाइड्रोस्टैटिक लॉ के कुछ और न्यूमेरिकल्स को डील करते हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि आपका एक ऑयल है, एन ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8, स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 इज कंटेन इन ए वेसल, ठीक है, एट ए पॉइंट the height of oil is 40 meter. Find the corresponding height of water at that point. तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल है कि आपका एक ऑयल है वेसल में भरा हुआ जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 है। उस समय जो हाइट है ऑयल की वो 40 मीटर आपको गिवन है। तो हमें क्या करना है, उसके करस्पॉन्डिंग वाटर हाइट को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आपके लिए जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो आपको दे रखी है 0.9 ऑयल की, और हाइट दे रखी है आपको Z0 आपको दे रखी है 40 मीटर, ठीक है। तो जो डेंसिटी ऑफ ऑयल है, अगर निकालेंगे ऑयल की डेंसिटी तो कैसे निकालेंगे हम क्या करेंगे, 0.9 इंटू टेरेस पावर स्टैंडर्ड फ्लूइड से उसको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो भी स्पेसिफिक ग्रेविटी है यदि हम उसको स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको जो फ्लूइड है अननोन उसकी डेंसिटी पता लग जाती है। तो यहाँ 900 kg/m³ आ गया, ठीक है। तो अब हमें प्रेशर इंटेंसिटी निकालनी है, P = ρgH या ρgZ या हाइड्रोस्टैटिक के नियम से। तो यहाँ से आपका प्रेशर आ जाएगा 900 इंटू 9.81 इंटू 40। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ गई, ये N/m²। अब क्या निकालना है, हमें करस्पॉन्डिंग वाटर हाइट निकालनी है। इसीलिए करस्पॉन्डिंग वाटर हाइट क्या होगी आपकी, करस्पॉन्डिंग वाटर हाइट होगी प्रेशर अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू ग्रेविटी, ठीक है। तो इससे हम निकालेंगे तो आपके पास करस्पॉन्डिंग प्रेशर तो निकल के आ गया, वैल्यू कितनी है 900 इंटू 9.81 इंटू 40, डेंसिटी ऑफ वाटर 10⁻³ इंटू 9.81। तो यहाँ से जो करस्पॉन्डिंग हाइट है वाटर की 36 मीटर ऑफ वाटर आ जाएगा, ठीक है, 36 मीटर ऑफ वाटर आ जाएगा, ठीक है। अब एक दूसरा न्यूमेरिकल और है, वो आपका क्या कहता है कि एन ओपन टैंक कंटेन्स वाटर up to a depth of 2 meter, and above it an oil of specific gravity 0.9 for a depth of 1 meter. Find the pressure intensity पहला at the interface of two liquids। दूसरा हमें क्या ज्ञात करना है, at the bottom of the tank। तो हमारे लिए क्वेश्चन दे रखा है कि एक ओपन टैंक है, इसमें आपका वाटर 2 मीटर तक भरा हुआ है और आपका जो ऑयल है स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 मीटर तक भरा हुआ है, ठीक है। तो हमें प्रेशर इंटेंसिटी ज्ञात करनी है इंटरफेस पर, दो लिक्विड के इंटरफेस पर और आपके टैंक के बॉटम पर, ठीक है। तो ये हमें कैलकुलेट करना है, तो इसको कैलकुलेट करते हैं। तो आपका डायग्राम ये है, सॉल्यूशन ये है इस प्रकार इसका, ये डायग्राम है आपका।
तो ये आपका यहाँ पर ये डायग्राम है। तो इसमें क्या है, आपका 1 मीटर तक तो भरा हुआ है आपका ऑयल, यहाँ ऑयल है, और आपका ये 2 मीटर तक क्या भरा हुआ है, वाटर है। ये पॉइंट ए है या पॉइंट बी है, हमें यहाँ इंटरफेस पर निकालना है, और एक आपका बॉटम पर प्रेशर की इंटेंसिटी निकालनी है। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ गिवन है हमारे लिए। एक तो Z1 गिवन है आपके पास 2 मीटर, ये क्या है, हाइट ऑफ वाटर। Z2 आपके पास है 1 मीटर, ये क्या है, हाइट ऑफ ऑयल। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल कितनी है, S0 = 0.9। आपको डेंसिटी ऑफ वाटर पता है 10⁻³ kg/m³। ठीक है, डेंसिटी ऑफ ऑयल आपके पास आ जाएगा 0.9 × 10⁻³ kg/m³। ठीक है, अब हमें निकालनी है प्रेशर इंटेंसिटी एट ए पॉइंट। तो पहला केस है आपका एट इंटरफेस एट ए, इंटरफेस पे निकालना है हमें प्रेशर इंटेंसिटी। तो क्या होगा वो, P = इंटरफेस पे क्या है, डेंसिटी ρ2 × G × H आपका 1.0। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 900 × 9.81 × 1। तो यहाँ से प्रेशर आ जाएगा आपके पास 0829 Nm²। ठीक है, दूसरा है आपके पास क्या है, बॉटम पे निकालना है, एट बॉटम, मतलब कि जो पॉइंट बी पर। तो P = क्या होगा, वहाँ पर 2 लिक्विड्स हैं, तो 2 लिक्विड्स की हाइट की वजह से प्रेशर प्रोड्यूस होगा। तो आपका ρ2 × G × Z2 प्लस ρ1 × G × Z1। तो यहाँ से जब वैल्यू आप रिप्लेस करेंगे तो 900 × G 9.81 × 1 प्लस 1000 × 9.81 × 2 मीटर। तो यहाँ से जो प्रेशर आ जाएगा आपके पास वो आ जाएगा 28449 Nm²। ठीक है, तो हमने फ्लूइड स्टैटिक्स से मैं हाइड्रोस्टैटिक लॉ के न्यूमेरिकल्स को यहाँ पर डील किया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू क्लास।